सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं वेद प्रचार चैनल में। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपके बीच में प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया था कि जो त्रिसंविधा दान है उसमें जो पहली संविधा है वो अयम तिदमात्मा गृह सूत्र से नहीं दी जाती है। वो यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे मंत्र से ही देना ऋषि को भी अभीष्ट था। और ऋषि से पहले जितने भी गृह सूत्र बने हैं उन सब में तीन संविधा दान जो हैं वो सावित्री मंत्र से देने का विधान किया गया है। गायत्री छंद का जो मंत्र है उससे देने का विधान किया गया है। अयम तिदमात्मा तो गृह सूत्र है, वो गायत्री छंद का नहीं है। और आप देखेंगे यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे जो तीनों मंत्र हैं उन तीनों मंत्रों को आप देखिए गौर से, तो वो गायत्री छंद के ही मंत्र ऋषि ने दिए हैं, क्योंकि ये तीन संविधाएं गायत्री छंद के मंत्रों से ही दी जा सकती हैं। अब इसके बाद में एक विधान आता है कि लोग उसी गृह सूत्र से आश्वलायन के प्रथम अध्याय के दशम कंडिका के सूत्र संख्या 12 से अयम्त इद्म आत्मा से 5 घृत आहुति भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में उस सूत्र के बारे में मैं आपको अर्थ सहित सब कुछ बता चुका हूँ। इससे इद्म को देने का विधान है वो दैनिक यज्ञ में नहीं है, वो संस्कारों में और विशेष याग में दिया जाता है। तो उससे केवल और केवल इद्म देना है, न तो एक समिधा चढ़ानी है और न उससे 5 घी की आहुतियाँ देनी हैं। 5 घी की आहुतियाँ देने का प्रयोजन मात्र इतना था कि अग्नि को अच्छी प्रकार से प्रज्वलित किया जाए, जो कि सही विधि से इद्म देने पर प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जब हम इद्म को घी में डुबोकर उसको नहलाकर अग्नि को प्रदान करते हैं तो उसमें बहुत सी समिधाएं, 15 समिधाएं भी प्राप्त हो जाती हैं अग्नि को, और बहुत सारा घी भी प्राप्त हो जाता है। इससे अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। तो इसके उपरांत 5 आहुतियां देने का कोई प्रयोजन नहीं है और ना ये विधान किसी भी ग्रंथ में लिखा है। अब आइए इस वीडियो में आज हम उससे आगे की विधि पर गौर करेंगे। तो इसके आगे की विधि के बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसके बारे में पारस्कर गृह सूत्र के अध्याय 1 कंडिका 1 सूत्र संख्या 4, और ये सूत्र हमको कहता है समिधो अभ्याधाय पर्युक्ष जुहुयात्, अर्थात समिधाओं को अग्नि में रखने के उपरांत जल प्रोक्षण करना है। और जल प्रोक्षण के उपरांत लिखा है जुहुयात्, पर्युक्ष जुहुयात्, यानी कि जल प्रोक्षण करना है और जल प्रोक्षण के बाद में हमें अपने होम को आगे बढ़ाना है। तो जल प्रोक्षण करने की जो विधि आजकल प्रचलित है वो आप सब लोग जानते हैं। अदिते नुमन्यस्व इस मंत्र से पूर्व भाग में, और अनुमति से पश्चिम में, सरस्वती से उत्तर में और देव सविता से चारों तरफ जल छिड़का जाता है। क्या ये विधि सही है? क्या ये पूरी तरह सही है अथवा आंशिक रूप से सही है? आइए प्रमाणों के साथ इसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रमाण के साथ आपके बीच में इस विषय को स्पष्ट करेंगे, और प्रत्येक प्रमाण को मैं स्क्रीन पर लिख करके दे रहा हूँ इस कारण से, ताकि आप लोग, अगर आपके पास में गृह सूत्र हों, ग्रंथ हों, तो आप उन ग्रंथों में जो सूत्र संख्या मैं दे रहा हूँ आप उस सूत्र संख्या से उसका मिलान कर लें। अगर ये सूत्र वही हैं जो मैं बता रहा हूँ और आपको भी वही प्राप्त हो रहे हैं, तो मेरी बात को सत्य समझ करके स्वीकार कर लीजिएगा, और यदि न मिलें तो असत्य सिद्ध हो जाए तो नीचे कमेंट में लिख करके बताइए कि आपकी फला बात, ये बात हमको असत्य मिली है, इसका गृह सूत्रों में कोई वर्णन नहीं मिला है। मैं पहले प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ गोभिल गृह सूत्र, प्रपाठक 1 कंडिका 3 सूत्र संख्या 1। यहाँ लिखा हुआ है अदिते नुमन्यस्वे इति उदकांजलि प्रसंचेत, यानी अदिते नुमन्यस्व से क्या करना है, इससे उदक अंजलि, अंजलि भर करके जल, उदक कहते हैं जल को, जल को अंजलि में भर करके प्रसिंचेत उसका सिंचन करता है। और किस प्रकार से करता है, तो गोभिल गृह सूत्र कहता अग्निम उपसमाधाय परिसमूह्य दक्षिण जानवक्तो दक्षिणेन अग्निम, अग्नि के दक्षिण भाग में करता है। किससे करता है, अदितेनुमन्यस्व से अंजलि भर के
अग्नि के दक्षिण भाग में, यह चित्र मैं दे रहा हूं, इसके द्वारा आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इस चित्र में देखिए, अदितेनुमन्यस्व से दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण से आग्नेय कोण तक, अर्थात दक्षिण भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर देनी है। इसके बाद गोविल गृह सूत्र अगली जल सिंचन के लिए कहता है अनुमतेनुमन्यस्व इति पश्चात, यानी कि जैसे आज तक आप कर रहे थे, आगे का आपका पूरा सही है। अनुमतेनुमन्यस्व इति पश्चात, अनुमतेनुमन्यस्व, इससे अग्नि के पश्चिम भाग में जल सिंचन करना है। और इसके बाद सरस्वती अनुमन्यस्व इति उत्तरतः, यानी उत्तर भाग में सरस्वती अनुमन्यस्व से जैसे आज तक करते आए हैं वैसे करना है। और आगे कहा देव सवितः प्रसूवे इति प्रदक्षिणम अग्नि पर्युक्षेत सत्कृदत त्रिवाह, यानी जिस प्रकार से आप कर रहे थे देव सवितः प्रसूव से, तो उसी प्रकार से आपको ये करना है। लेकिन इसमें कहा प्रदक्षिणम अग्नि, अग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए। तो यदि आप ईशान कोण से आरंभ करके ईशान कोण पर समाप्त करेंगे तो यज्ञ कुंड की 2 प्रदक्षिणा हो जाएंगी, लेकिन यहाँ 1 प्रदक्षिणा करते हुए इसको करना है। तो इसके लिए करना कैसे है, जो नैऋत्य कोण है, जो यजमान और पुरोहित के बीच का जो कोना है, यानी पश्चिम और दक्षिण का जो कोना जिसको हम नैऋत्य कहते हैं, तो यहाँ से आरंभ करना है और वायव्य, फिर ईशान, फिर आग्नेय और वापस नैऋत्य, एक चक्कर 1 प्रदक्षिणा पूरी करके चारों तरफ जल छिड़क के और यजमान अपने स्थान पर बैठ जाए और जो जल पात्र है उसको यथास्थान रख दें। ये तो था गोभिल गृह सूत्र का प्रमाण कि गोभिल गृह सूत्र कह रहा है अदितेनुमन्यस्व, इससे दक्षिण भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर करें, और अनुमतेनुमन्यस्व, इससे पश्चिम भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर करें, और सरस्वती अनुमन्यस्व, इससे उत्तर भाग में पश्चिम की ओर करें, और देव सवितः प्रसूव, इससे चारों तरफ जल छिड़कना है अग्नि की एक प्रदक्षिणा करने के साथ। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि मैं ये आज कौन सा पाठ पढ़ाने लगा, क्योंकि संस्कार विधि में तो कुछ और लिखा हुआ है और गोभिल गृह सूत्र कुछ और कह रहा है। आइए देखते हैं बाकी के गृह सूत्र गोभिल गृह सूत्र के पक्ष में हैं अथवा संस्कार विधि के पक्ष में हैं। तो आइए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं भारद्वाज गृह सूत्र। भारद्वाज गृह सूत्र कहता है अथ परिसिंचन्ति, यानी कि अब सिंचता है, जल सिंचन करता है। कैसे करता है, तो भारद्वाज गृह सूत्र कहता है अदितेनुमन्यस्व इति दक्षिणतः, यानी कि अदितेनुमन्यस्व, इससे दक्षिण में सिंचता है। अनुमतेनुमन्यस्व इति पश्चात, और अनुमतेनुमन्यस्व, इससे पश्चिम में सिंचता है। सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरतः, सरस्वत्यनुमन्यस्व, इससे उत्तर में सिंचता है। और देव सवितः प्रसूव इति समन्तादेव हुत्वा परिसिंचन्ति, यानी देव सवितः प्रसूव, इस मंत्र से चारों ओर जल डाल करके सिंचता है। तो देखा कि भारद्वाज गृह सूत्र भी बिल्कुल वही बात कह रहा है जो कि गोभिल गृह सूत्र कह रहा था। संस्कार विधि के पहला जो जल सिंचन की विधि है, पहली जो पूर्व में है, वो पूर्व में ना होकर के वो दक्षिण में है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। आइए एक और गृह सूत्र की साक्षी ले लेते हैं। ये 2 गृह सूत्र तो एक ही बात को कह रहे हैं, तो एक और गृह सूत्र को ले लेते हैं जो जल सिंचन की विधि देने वाला है। अब इस गृह सूत्र का नाम है आपस्तंभ गृह सूत्र। इस गृह सूत्र को भी देखते हैं, ये संस्कार विधि की साक्षी देता है, उसके पक्ष में कहता है, अथवा गोभिल और भारद्वाज के साथ जाता है। तो आपस्तंभ गृह सूत्र जल सिंचन की विधि के बारे में कहता है अदितेनुमन्यस्वेति दक्षिणतः प्राचीनम। आपस्तंभ गृह सूत्र भी कह रहा है अदितेनुमन्यस्व, इससे दक्षिण भाग में पूर्व की ओर। जैसा कि मैं चित्र दे रहा हूं, इसमें आप देखेंगे दक्षिण भाग में अदितेनुमन्यस्व, इससे नैऋत्य कोण से आग्नेय कोण अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर ये जल सिंचन किया जाता है। अब आपस्तंभ गृह सूत्र आगे कहता है अनुमतेनुमन्यस्वेति पश्चात उदीचीनाम, यानी कि जो सरस्वती जो अनुमतेनुमन्यस्व है, इससे पश्चिम भाग में उत्तर की ओर जल छिड़कना है। और आगे का सरस्वती अनुमन्यस्व एति उत्तरतः प्राचीनम, और जो सरस्वती अनुमन्यस्व है, इससे उत्तर भाग में पूर्व की ओर जल सिंचन करना है। तो इस चित्र के द्वारा आप देख लीजिए। और फिर कहा देव सवितः प्रसूवेति समन्तम, यानी इस मंत्र से देव सवितः से इससे चारों तरफ जल छिड़कता है। अभी हमने देखा कि सारे गृह सूत्र एक मत हैं,
अदितेनुमन्यस्व से दक्षिण भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर जल छिड़कना है। और संस्कार विधि में लिखा है पूर्व भाग में, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में तो छिड़क ही रहे हैं, लेकिन दक्षिण भाग में पूर्व दिशा की ओर जाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर उसमें जल छिड़कना है। ये मैंने प्रमाण से सिद्ध किया है और 3-3 गृह सूत्र के प्रमाण आपको दिए हैं। वो सारे गृह सूत्र एक ही बात को कह रहे हैं। बाकी तो आपके ठीक हैं तीनों बाद वाले, लेकिन पहले वाले में गड़बड़ है। इससे पूर्व दिशा में नहीं छिड़कना है, इससे दक्षिण में छिड़कना है, दक्षिण भाग में, और पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर छिड़कना है। तो मित्रों, आशा है कि आपको ये चीज़ सिद्ध हो गई, प्रमाणों के द्वारा पता चल गया होगा कि हमको जल सिंचन किस प्रकार से करना है। मित्रों, जल सिंचन के बाद जो आगामी प्रक्रिया होती है वो है आघार आज्य भागाहुति मंत्रा। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पहले आघार आहुति है, उसके बाद आज्य भागाहुति है। अब इसमें 4 मंत्र हैं, जिसमें 2 मंत्र आज्य भागाहुति के हैं और 2 मंत्र आघार आहुति के हैं। तो आपको लग रहा होगा कि पहले आघार आहुति लिखा है तो आघार आहुति देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्रम के अनुसार जो क्रम दिया गया है आघार आज्य भागाहुति मंत्रा, तो जो क्रम दिया गया है उस क्रम के अनुसार पहले 2 मंत्रों से आघार मंत्रों से आहुति दी जाएगी और फिर 2 मंत्रों से आज्य भागाहुति दी जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि संस्कार विधि में जो आघार आहुति के मंत्र 2 मंत्र हैं वो बाद में छपे हैं और जो आज्य भागाहुति के मंत्र हैं वो पहले छपे हैं। तो शास्त्र कहता है प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा इत्याघारो, यानी प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा ये दोनों मंत्र आघार आहुति के हैं। अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहा इति आज्य भागव, और अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहा ये आज्य भागाहुति के मंत्र हैं। तो इनमें से पहले कौन से मंत्र से आहुति देनी है, तो इसका प्रमाण आपको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं। आप स्क्रीन पर ये देखिए, ये आश्वलायन के प्रथम अध्याय के 10वीं कंडिका का 14वां मंत्र है और ये कह रहा है तूष्णिम आघार्य आज्य भागाओ जुहुयाद अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति उत्तरम आग्नेयम दक्षिणम सौम्यम। ये आश्वलायन गृह सूत्र कहता है। अर्थात इसके पश्चात, किसके पश्चात? इसके पश्चात आघार संज्ञक आहुति देकर, आघार संज्ञक कौन सी हैं? इसमें कहा जुहुयाद अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहेति, यानी कि आघार आहुति देने के बाद आज्य भागाओ जुहुयाद। तो जो आघार आहुतियां हैं, जो इन प्रजापते स्वाहा और इंद्राय स्वाहा, ये जो 2 आघार आहुतियां हैं, पहले आपको ये आहुतियां देनी हैं। और कैसे देनी है? तो तूष्णिम, तूष्णिम माने आमंत्रक, मौन हो करके, मौन हो करके प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः ये आहुति देनी है। अब इस आहुति को मौन हो करके देते समय आपको कुछ याद आया? सृष्टिकृत आहुति के बाद में ये आहुति छाप दी गई है। वहाँ पर प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः, इसको मन में मंत्र को पढ़ के देना है। ये आहुति गलती से सृष्टिकृत आहुति के बाद में छप गई है और उसी को विधान पकड़ करके लोग चल रहे हैं। ये वहाँ की आहुति नहीं है, ये यहाँ की आहुति है। जो पहला आघार मंत्र है प्रजापते स्वाहा और आश्वलायन गृह सूत्र कह रहा है तूष्णिम, यानी इसको मौन हो करके आहुति देनी है प्रजापति के नाम से। और कैसे देनी है? जो वायव्य कोण है, यानी पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण है, वहाँ से आरंभ करके यज्ञवेदी के बीच से होते हुए आग्नेय कोण, यानी कि जो पूरब और दक्षिण के बीच का कोण है, जिसको आग्नेय कहते हैं, तो वायव्य से आहुति देते हुए सीधी लाइन डालते हुए, घी की धारा डालते हुए वायव्य से आग्नेय कोण तक जाएंगे। इस मंत्र को मन में बोलते हुए आहुति देते हुए। और इसके बाद दूसरा इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, क्योंकि ये भी आघार आहुति है तो इसको भी तूष्णिम, यानी इसको भी मन में बोलना है, लेकिन इसको नैऋत्य कोण से लेकर के ईशान कोण तक डालेंगे। यानी एक आहुति आप अपने बाएं हाथ की तरफ कोने से शुरू करेंगे और दाहिने हाथ के सामने वाले कोने की तरफ, पुरोहित के दाहिने हाथ के कोने तक डालेंगे। और दूसरी आहुति को पुरोहित के बाएं हाथ के कोने से आरंभ करेंगे
अपने दाहिने हाथ के कोने से शुरू करेंगे और ईशान कोण तक ले जाएंगे, यानी एक तरह से अंग्रेजी का जो एक्स होता है वो बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों आहुतियों को मौन होकर के देना है। और इसके बाद ये गृह सूत्र कहता तूष्णिम आघारा व आघार आज्य भागाव हो, आज्य भागव जुहुयाद अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहेति, यानी इसके बाद आज्य भाग आहुति डालनी है। और वो कौन सी है, अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहा। ये दोनों मंत्रों से जो आहुति दी जाएंगी ये पहले की तरह ही देनी है। अग्नय स्वाहा से उत्तर भाग में आहुति देनी है घी का चम्मच भर के, और सोमाय स्वाहा से दक्षिण भाग में घी का चम्मच भर के आहुति देनी है। तो ये आघार और आज्य भाग आहुति हैं जिनका तरीका संस्कार विधि में बिल्कुल विपरीत लिखा हुआ था, और मैंने आज आपको शास्त्र का प्रमाण दे करके ये बताया है कि इसको किस प्रकार से देना है, शास्त्र में किस प्रकार से आघार आज्य भाग आहुति देने का विधान है वो मैंने आपको बता दिया। आशा है आप मेरे शास्त्र के प्रमाणों का मिलान करेंगे और संतुष्ट होने पर असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार करेंगे। अब तक जो गलतियां हो गई तो हो गई, बीती ताही बिसार दे सुध आगे की ले। तो अब तक जो गलत तरीके से आहुति दे दी, गलत तरीके से यज्ञ कर दिया सो कर दिया, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन आज जब आपको सत्य पता चल गया कि हम आज तक गलत तरीके से आहुति दे रहे थे, सत्य क्या है असत्य क्या है उसको जान करके असत्य को छोड़िए, सत्य को प्राप्त कीजिए, सत्य को पकड़ करके जीवन में आगे बढ़िए। सही विधि से उचित विधि से आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का लाभ आपको कई गुना बढ़ करके मिलेगा। उचित विधि से किया हुआ यज्ञ ही आपका कल्याण करेगा। नहीं तो आजकल तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं 20 साल हो गए हम दैनिक यज्ञ करने अपने घर में। मैं पूछता हूँ क्या विशेष उपलब्धि है, तो कहते हैं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि विधि गलत है। यज्ञ तो श्रेष्ठतम कर्म है, पर यदि श्रेष्ठ कार्य को भी, सही कार्य को भी गलत विधि से करोगे तो क्या होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। श्रेष्ठ कर्म है तो विधि भी सही होनी चाहिए, और हमारे ऋषियों ने जो विधि दी है उस विधि को पकड़ करके चलिए। संस्कार विधि में बहुत सारे प्रक्षेप किए गए हैं, कहीं की चीज़ कहीं और छप गई है, बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई हैं, उनको प्रमाणों से मिलान करके एक एक विधि को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये आज हमने इस वीडियो में जाना कि जल प्रोक्षण जो है, जल सिंचन किस प्रकार से, किस मंत्र से कैसे करना है, और आघार आहुति कैसे देनी है, आज्य भाग आहुति कैसे देनी है। आशा है अब आपको सही विधि मिल रही है और इस विधि को आप स्वीकार करेंगे। इसको स्वीकार करके इसी विधि से यज्ञ करते हुए आगे बढ़ेंगे। यज्ञ के द्वारा प्रभु आपका कल्याण करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे की विधियों को लेकर के आऊँगा। तब तक दैनिक यज्ञ की बहुत सारी विधि स्पष्ट हो चुकी है। आघार आज्य भागावती कैसे देनी है, जल सिंचन आदि कैसे करना है, तो आप इससे समझ जाएंगे। इससे समझ करके सही विधि से यज्ञ करेंगे और यज्ञ का अधिकतम लाभ उठाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और विषयों को लेकर के। तब तक के लिए सबसे अनुमति लेता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते जी।